स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि आज भारत को 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू मिल गई हैं। आपको बता दें कि आज उन्होंने 10 बजे के करीब राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इसी के साथ ही चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। इस दौरान जहां तमाम लोग मौजूद थे सेंट्रल हॉल में, तो इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी, विपक्ष पार्टी की सोनिया गांधी और इसी के साथ ही तमाम मंत्री परिषद जो है वो मौजूद था और इसी के साथ ही तमाम दोनों सदनों के जो नेता हैं वो भी मौजूद थे। और इस दौरान झारखंड और ओडिशा से भी बहुत बड़ी संख्या में द्रौपदी मुर्मू के खास मेहमान भी आए थे। आपको बता दें कि देश जो है इस वर्ष अमृत महोत्सव मना रहा है, यानी कि आजादी के 75 वर्ष, और इस वर्ष देश को सबसे युवा राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू मिली हैं, जो कि एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसी के साथ ही द्रौपदी मुर्मू भारत की ऐसी पहली राष्ट्रपति है जो कि आजाद भारत में पैदा हुई, यानी कि 1947 के बाद द्रौपदी मुर्मू इस देश में पैदा हुई हैं। इसी के साथ ही वो आदिवासी पहली ऐसी महिला है जो कि महामहिम के पद तक आसीन हुई हैं। आपको बता दें द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने शपथ दिलाई। वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। सुबह 10:15 बजे द्रौपदी मुर्मू संसद भवन के सेंट्रल हॉल पहुंची और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ ली। साथ ही उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। आपको बता दें कि 18 जुलाई को मतदान के दौरान द्रौपदी मुर्मू को रेस में आगे माना जा रहा था और 21 जुलाई को जब नतीजे घोषित हुए तो बात सही भी साबित हुई। उन्होंने विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को चुनाव में हरा दिया था। खास बात यह है कि इस जीत के साथ ही उन्होंने 5 रिकॉर्ड भी बना लिए थे। पहला, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। दूसरा, सबसे युवा राष्ट्रपति। इसी के साथ ही तीसरा, आजाद भारत में पैदा होने वाली राष्ट्रपति। और चौथा, ओडिशा से पहला राष्ट्रपति भारत को मिला। इसी के साथ ही 5वां राष्ट्रपति बनने वाली पहली पार्षद भी द्रौपदी मुर्मू के नाम है। आपको बता दें वहीं शपथ ग्रहण समारोह के दौरान देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं जिस जगह से आती हूं वहां प्रारंभिक शिक्षा भी सपना होता है। गरीब पिछड़े मुझे अपना प्रतिबिंब दिखाते हैं। मैं भारत के युवाओं और महिलाओं को विश्वास दिलाती हूं कि इस पद पर काम करते हुए उनका हित मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि संसद में मेरी मौजूदगी भारतीयों की आशाओं और अधिकारों का प्रतीक है। मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूं। आपका भरोसा और समर्थन मुझे नई जिम्मेदारी संभालने का बल दे रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं पहली ऐसी राष्ट्रपति हूं जो आजाद भारत में जन्मी। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारतीयों से जो उम्मीदें लगाई थी उन्हें पूरा करने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। राष्ट्रपति के पद तक पहुंचना मेरी निजी उपलब्धि नहीं है, ये देश के सभी गरीबों की उपलब्धि है। मेरा नॉमिनेशन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब न केवल सपने देख सकता है बल्कि उन सपनों को पूरा भी कर सकता है। आपको बता दें इससे पहले वो राष्ट्रपति भवन पहुंची। यहां उन्होंने रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी से मुलाकात की। दोनों ने मुर्मू को बधाई दी। इसी के साथ ही राष्ट्रपति भवन के लिए निकलने से पहले वो राजघाट पहुंचकर उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी थी। बता दें कि द्रौपदी मुर्मू आजादी के बाद पैदा होने वाली पहली और शीर्ष पद पर काबिज होने वाली सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति। आपको बता दें कि वो दूसरी महिला है जो कि राष्ट्रपति पद पर काबिज हुई है। इससे पहले प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। इसी के साथ ही आपको बता दें द्रौपदी मुर्मू ने अपने विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया था। मुर्मू ने निर्वाचन मंडल सहित सांसदों और विधायकों के 64% से अधिक वैध वोट लेकर अपनी जीत दर्ज कराई थी। आपको बता दें मुर्मू को सिन्हा के 3,80,177 वोटों के मुकाबले
6,76,803 वोट मिले थे। इसी के साथ ही बता दें कि संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह से पहले निवर्तमान राष्ट्रपति और निर्वाचित राष्ट्रपति संसद पहुंचे। उपराष्ट्रपति व राज्यपाल के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्रिपरिषद के सदस्य, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संसद सदस्य आदि इस समारोह में शामिल हुए। इसी के साथ ही उन्होंने जिस तरीके से देश को संबोधित किया, ये उनका पहला संबोधन था राष्ट्रपति बनने के बाद, तो उन्होंने अपने सफर को लेकर के चर्चा की। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस वर्ग से मैं आती हूँ, जिस जगह से मैं आती हूँ, जिस समुदाय से मैं आती हूँ, बड़ा ही गौरव का विषय है और जिस तरीके से लोग जो है अब सपने देख भी सकते हैं और उस सपने को पूरा भी कर सकते हैं, ऐसा भी राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि विपक्ष के भी तमाम नेता इस दौरान मौजूद थे वहां पर सेंट्रल हॉल में, जब उन्होंने महामहिम का शपथ ग्रहण किया। और इसी के साथ ही ये चीजें जो है वो पहले ही माना जा रहा था, जब से उनका नॉमिनेशन हुआ था और उनके नाम को लेकर के ऐलान किया गया था एनडीए की ओर से कि वो भारत की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है एनडीए की ओर से, तभी से यह माना जा रहा था कि जिस तरीके से उनका चयन किया गया है तो उनका भारी समर्थन विपक्ष की पार्टी ने भी जताया और इसी के साथ ही सत्ता पक्ष से जो वोटों का आंकड़ा था वो भी मजबूत था। और इसी के साथ ही जब विपक्ष ने भी अपना समर्थन दे दिया तो उनकी जीत तय मानी जा रही थी। और 21 जुलाई को जब ये काउंटिंग शुरू हुई तो लगभग ये सभी को पता चल गया था कि द्रौपदी मुर्मू ही भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाली हैं। साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित करते हुए लोगों को कहा कि मैंने अपने जीवन काल में लोगों की सेवा की है और इस सार्थकता को अनुभव भी किया है। जो जगन्नाथ क्षेत्र के एक प्रख्यात कवि भीम भोई जी की कविता की एक पंक्ति मैं सुनाना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि मो जीवन पछे नरके पछे चाहे जगत उद्धार हेउ, अर्थात अपने जीवन के हित अहित से बड़ा जगत कल्याण के लिए कार्य करना होता है। साथ ही उन्होंने कहा मेरा जन्म तो उस जनजातीय परंपरा में हुआ है जिसने हजारों वर्षों से प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन को आगे बढ़ाया। इस दौरान मैंने जंगल और जलाशयों के महत्व को अपने जीवन में महसूस किया। हम प्रकृति से जरूरी संसाधन लेते हैं और उतनी ही श्रद्धा से प्रकृति की सेवा भी करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अपने देश के युवाओं से कहना चाहती हूं कि आप न केवल अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं बल्कि भविष्य के भारत की नींव भी रख रहे हैं। देश के राष्ट्रपति के तौर पर मेरा हमेशा आपको पूरा सहयोग रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर श्री रामनाथ कोविंद जी तक अनेक विभूतियों ने इस पद को सुशोभित किया है। इस पद के साथ साथ देश ने इस महान परंपरा के प्रतिनिधित्व का दायित्व भी मुझे सौंपा है और मैं इसकी सेवा करूंगी। आपको बता दें दरअसल जो आज महामहिम के पद पर काबिज हैं वो पहले पार्षद से लेकर के उन्होंने राष्ट्रपति पद का जो सफर है वो तय किया है। इसी के साथ ही वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रही है और साथ ही द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो एक टीचर भी रही हैं। तो इसी के साथ ही जब उनका जो गृहनगर है वहां के स्कूली बच्चों से पूछा गया जहां पर उन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य किया था, तो सभी जो खासकर वहां पर छात्रा थी उन सभी का कहना है कि द्रौपदी मुर्मू आज के वक्त पर उनके लिए एक रोल मॉडल है, क्योंकि वो भी इसी जगह से और भारत के सर्वोच्च पद यानी कि राष्ट्रपति पद तक पहुंची हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम सभी के लिए गौरव का विषय है और आज हमारे लिए वो रोल मॉडल है और हम उनके जैसा करना चाहते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।